करने के लिए वो हम नहीं है। बीजेपी की वारी हो यार, तो वे वारी हम जान रहे हैं। ये सब बात ये बात बताइए, हम किसी को पता नहीं। आशा अब उनके जबान से दिख रही है। भाई वीरेंद्र बड़े ही माननीय विधायक हैं, लेकिन उनकी जो संस्कृति और इतिहास रहा है, आप उसको हार की हताशा के रूप में, उनकी भाषा की मर्यादा गिरते हुई के रूप में देख रहे हैं। लोगों को इस तरह से जाति सूचक शब्दों से बुलाना कहीं से उचित नहीं है। कल वक्त था मतदान का, लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान तस्वीरें जो है वो गजब की निकल कर के सामने आई, जहां पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की भिड़ंत जो है वहां के स्थानीय प्रशासन से हो जाती है। भाई वीरेंद्र जो है वहां के प्रशासन से ही भिड़ जाते हैं और उसके बाद उसको जिंदा जलाने से लेकर के जान से मारने तक की जो धमकियां है वो भाई वीरेंद्र देते हैं। अब भाई वीरेंद्र का ये पुराना अंदाज है, किसी से भी बहस कर लेना, किसी से भी ऊंचे आवाज में बात कर लेना, और इसी के लिए भाई वीरेंद्र जो है ज्यादातर लाइमलाइट में भी रहते हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में वो किस तरीके से सचिव से बात कर रहे थे, कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल हो गया, और एक बार कल दोबारा से ये मौका आया जहां पर भाई वीरेंद्र जो है स्थानीय प्रशासन से भिड़ जाते हैं, जिंदा जलाने की धमकी देते हैं, और उसके बाद भाई वीरेंद्र को लेकर के एनडीए जो है वो तीखे तीखे बयान देना शुरू कर चुकी है। भाई वीरेंद्र को लेकर के चिराग पासवान के जो बहनोई है अरुण भारती, जमुई से जो सांसद है, उन्होंने बड़ा हमला किया है राजद को लेकर के। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि ये सब जो भी हुआ है, अरुण भारती ने कहा है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है वो आरजेडी की मानसिकता को झलकाता है, और इन सभी चीजों को लेकर के एनडीए को बड़ा मौका मिल गया है। एनडीए जो है अब खुले जुबान से हमला कर रही है, और आरजेडी को लेकर के भी बोल रही है, भाई वीरेंद्र को लेकर के भी बोल रही है, और आरजेडी के जो विधायक है उनको लेकर के भी बोल रही है। इसी कड़ी में चिराग पासवान के जो बहनोई है अरुण भारती, जमुई से सांसद, उन्होंने बड़ा हमला करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको पहले वो सुनवाते हैं। देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो बिहार भारत के पूरे जीडीपी का एक बहुत बड़ा पोर्शन दिया करता था, लगभग 25%। यहाँ पर एशिया का, सिर्फ एशिया में सबसे बड़ा फर्टिलाइजर फैक्ट्री था। पूरे देश का 60% कोयला और 40% चीनी बिहार से जाया करता था। यहाँ पर सबसे बड़ा स्टील प्लांट था टिस्को जमशेदपुर में, और साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी का पूरे टॉप यूनिवर्सिटी में नाम हुआ करता था। आप ये बताइए कि इतिहास में इसको सबसे ज्यादा बर्बाद करने का श्रेय कांग्रेस की सरकारों को जाता है ना, जिन्होंने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ला करके बिहार का एडवांटेज खत्म कर दिया। हमारे पास माइंस रह गई लेकिन फैक्ट्रीज बाहर चली गई, क्योंकि ये कांग्रेस की गलत नीति का काम था। कांग्रेस की गलत नीति ने बिहार से न सिर्फ उसका एडवांटेज लिया, यहाँ से पलायन शुरू कराने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का रहा है, और पलायन के साथ साथ हमारे खनिज, हमारे रिसोर्सेज, हमारा ह्यूमन पावर और साथ ही साथ पूंजी का भी पलायन के लिए अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो कांग्रेस और राजद की सरकार है। आरजेडी के विधायक कल मतदान प्रतिशत काफी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? महिलाओं ने काफी बच्चे। देखिए, एक महिला हमारे नेता का है समीकरण महिला और युवा का, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और सभी ने इस बात के लिए ये इंश्योर किया कि भ्रष्टाचार और जंगल राज की सरकार नहीं आनी चाहिए, विकास की रफ्तार कायम रहनी चाहिए। जनता को जो सहूलियतें मिल रही हैं, जनता का ही पैसा है, इससे जनता को सहूलियतें मिल रही हैं, ये आगे भी बरकरार रहना चाहिए। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र उन्होंने कल जाति शब्दों का भी प्रयोग किया, और साथ ही साथ उन्होंने हार लगाने की उनकी एफआईआर। हार की हताशा अब उनके जबान से दिख रही है। भाई वीरेंद्र बड़े ही माननीय विधायक हैं, लेकिन उनकी जो संस्कृति और इतिहास रहा है, आप उसको हार की हताशा के रूप में, उनकी भाषा की मर्यादा गिरते हुई के रूप में देख रहे हैं। लोगों को इस तरह से जाति सूचक शब्दों से बुलाना कहीं से उचित नहीं है, और चूंकि अब आरजेडी हार की तरफ अग्रसर है तो उनकी ये खींच भी निकलती हुई दिख रही है। राहुल गांधी ने सर सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा है कि बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ, उसमें भी वोट फ्री हुई, प्रदेशों से बीजेपी के कार्यकर्ता नेता वोट करके वोट डाला। देखिए, राहुल गांधी जी बहुत सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके पास इन आरोपों का कोई आधार, ठोस आधार नहीं होता, क्योंकि जिसके पास ठोस आधार होता है वो अदालत के सामने जाकर के अपनी बात को रखता है। सिर्फ प्रेस और मीडिया में बात रखने से नहीं होगा। आप अगर इतने आश्वस्त हैं अपनी बातों को लेकर के, तो आपको जरूर अदालत के सामने जाकर के इन बातों को रखना चाहिए। सिर्फ नेगेटिव प्रोपेगेंडा का चलाने से
न आपकी पार्टी का उद्धार होगा, न आपके कार्यकर्ताओं का उद्धार होगा। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहा अरुण भारती ने, चिराग पासवान के बहनोई ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में ये कोई नई बात नहीं है कि भाई वीरेंद्र जो है लाइमलाइट में आ गए अपनी हरकतों की वजह से। भाई वीरेंद्र जिस तरीके से कल बूथ पर जाकर के बहस कर रहे थे, भिड़ंत कर रहे थे, वो तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई। लोग जो है उस वीडियो की खूब खिड़की जो है वो भी उड़ा रहे थे, भाई वीरेंद्र को लेकर के खूब बातें जो है वो भी चली। और इसी कड़ी में चिराग पासवान के जो बहनोई है अरुण भारती, उन्होंने भी इन सभी बातों को लेकर के पत्रकारों को जवाब दिया और कहा कि शुरुआत से ही आरजेडी की यही मानसिकता है, आरजेडी ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाती है, ऐसे ही लोगों को टिकट देती है। अब देखिए कि भाई वीरेंद्र आरजेडी के कितने पुराने विधायक हैं, एक लंबे समय से मनेर से वो जीतते आ रहे हैं, आरजेडी बार-बार उन पे भरोसा भी जताती है। लेकिन जैसे जदयू में गोपाल मंडल थे, अपने बयानों की वजह से जाने जाते थे, वैसे ही आरजेडी के ये भाई वीरेंद्र है जो कि कल लाइमलाइट में दोबारा से आ गए। और इन सभी चीजों को लेकर के चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।